हेलो प्यारे बच्चों, आज ज्योमेट्री की इस क्लास में कुछ आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पॉइंट के बारे में समझाया था और पॉइंट के साथ साथ लाइन सेगमेंट के बारे में भी बताया था। आज कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नए टर्म आज के वीडियो में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। शुरुआत पॉइंट से ही करेंगे। दोबारा से हम फिर पॉइंट से ही शुरुआत करेंगे। अच्छे से आप सीख चुके हो पॉइंट। ये सिंपली कहीं डॉट इस तरीके से लगा होता है तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट। और इस पॉइंट का नेम आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं, जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं इसके लिए। जो अल्फाबेट है इंग्लिश के, जैसे ए बी सी, कुछ भी वट एवर यू वांट टू यूज, यू मे यूज। तो आप ये यहाँ पर मैंने ए लिया है तो ये पॉइंट हो गया ए। पॉइंट से ही सारी चीजें बनती हैं, तो पॉइंट बेसिक चीज है। जो भी आगे टर्म सीखेंगे वो सारे टर्म पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो अगला जो टर्म हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं लाइन। अगला हमारा टर्म कौन सा है? लाइन। तो देखिए लाइन कैसे बनती है? पॉइंट से ही बनती है लाइन। ये पॉइंट आपने लिया, ये पॉइंट लिया आपने कोई, और इस पॉइंट को आप जिधर भी आप इसको बढ़ाना चाहें उधर बढ़ा लीजिए। आपने इसको इधर बढ़ाया, आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट को आप लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस में आप बढ़ाते चले जाएं। कहां तक? अप टू इंफिनिटी। जहां तक आप बढ़ा सकते हैं वहां तक आप बढ़ाते चले जाइए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ना तो इसका कोई एंड पॉइंट है और ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो लाइन है, लाइन इधर भी आप जहां तक चाहे बढ़ा सकते हैं। ये एरो का जो साइन या साइन जो एरो का बना हुआ है, ये साइन बता रहा है कि आप इस डायरेक्शन में चाहे जितना इसको बढ़ा लीजिए। सेम कंडीशन इधर है, इस साइड में। आप इस साइड में भी इसको जितना चाहे उतना बढ़ा लीजिए। एरो का साइन यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये इस तरीके की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, इसमें ना तो कोई एंड पॉइंट आ रहा है और ना स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है। आप एक पॉइंट इस तरीके से जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा लीजिए। एक पॉइंट को इस तरीके से दोनों डायरेक्शंस में आप जहां तक चाहें वहां तक बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं हम लाइन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं? लाइन हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। जो लाइन है ये कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लेने के बाद आप उसको किसी भी डायरेक्शन में आप बढ़ाते चले जाइए, आप उसको खींचते चले जाइए, तो आपको लाइन मिल जाएगी। और इसकी कोई लिमिट नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। लिमिट ना होने के कारण ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना इसका कोई एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ना होने की वजह से ही यहाँ पर जो साइन यूज किया गया है वो एरो का यूज किया गया है। तो अगर इस तरीके से कहीं आ रहा है साइन, इट मींस दिस इज अ लाइन। ये एक लाइन है। दोनों तरफ एरो लगे होंगे इसमें। दोनों तरफ एरो का मींस यही है कि आप इधर भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इधर भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। मींस ना इधर कोई एंड हो रहा है ना इधर कोई एंड हो रहा है। ठीक, तो
इसको हम कहेंगे लाइन। क्लियर? अगला टर्म हम स्टार्ट करते हैं रे। अगला टर्म हमारा कौन सा है? रे। रे में क्या है? रे किस तरीके का है जरा देखिए। ये आपके पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप किसी एक डायरेक्शन में आप मर्जी चाहे जितना बढ़ा लीजिए, जितना आपका मन करे आप उतना बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है पर एंड पॉइंट नहीं है। यहां आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, अप टू इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं इसको। तो आप इसको, इस पॉइंट को तो आप कह सकते हैं कि ये यहां से स्टार्ट हो रही है रे, लेकिन फिनिश कहां पर हो रही है, एंड कहां पर हो रही है, ये आप नहीं कह सकते। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टार्ट तो यहां से हो रही है, इट मींस इट हैज एन स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन एंड कहीं पर भी नहीं हो रही। तो क्या कह सकते हैं? इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। इसीलिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर? एरो। इसलिए एरो लगा हुआ है। क्लियर? तो अभी आपने 3 टर्म आपने सीखे, पॉइंट, लाइन, रे। पॉइंट क्या? सिंपली एक लोकेशन, एक डॉट, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आपने क्या सीखा? लाइन। पॉइंट को आप दोनों तरफ बढ़ा दीजिए इस तरीके से इंफिनिटी तक, कोई लिमिट नहीं है, इधर भी बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं, इधर भी बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं। तो ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट, ना इसका कोई एंड पॉइंट। तो वो कंडीशन बन गई लाइन की। इसके बाद आप आए रे पर। तो रे को एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है, पॉइंट, उसके बाद किसी एक डायरेक्शन में। तो जिस पॉइंट को आप बढ़ा रहे हैं वो हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और जिधर आप बढ़ा रहे हैं उस तरफ आप इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। इट मींस नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट। तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता, और लाइन में ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। क्लियर? इसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन सेगमेंट, जो कि ज्योमेट्री में यही यूज किया जाएगा। हमें ना लाइन की जरूरत पड़ेगी ना रे की जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी तो लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? और लाइन सेगमेंट को ही हम लाइन भी बोलेंगे। आप वहां पर कंफ्यूज ना हो कि लाइन तो सर ने ये बताया था, इसमें तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता ही नहीं है, अब यहाँ पर लाइन हमें ये बनाना पड़ रहा है। तो आप इस बात को यहीं पर क्लियर कर लीजिए। हमारे ज्योमेट्री के जितने भी डायग्राम, जितने भी फिगर्स आप बनाएंगे, उनमें सब में आप लाइन सेगमेंट ही बनाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगह बुक्स में टीचर्स के द्वारा आपको लाइन सेगमेंट की बजाय लाइन सुनने को मिलेगा, बुक में पढ़ने को मिलेगा। तो आप लाइन सेगमेंट से कंफ्यूज ना हो। लाइन सेगमेंट मींस लाइन ही है, जो ज्योमेट्री में हम यूज कर रहे हैं वो हमारा लाइन सेगमेंट है, लेकिन हम उसको लाइन कह सकते हैं, बोल सकते हैं, किताबों में बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, इसलिए आप क्लियर कर लीजिए इस बात को यहीं पर। तो ये यही टर्म यूज करेंगे हम, लाइन सेगमेंट। क्लियर? लाइन सेगमेंट में क्या है? जब हम किसी लाइन को, इस तरीके की कोई लाइन है और इस तरीके की लाइन में से आप थोड़ा सा पीस कट कर लें। ये आपके पास कोई लाइन थी, ये इस तरीके की कोई लाइन थी, इस तरीके की। ये क्या है? ये लाइन है, इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना कोई एंड पॉइंट।
आपने इस लाइन में से कुछ लेंथ कट कर ली, कुछ लेंथ कट कर ली, सपोज 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो भी आप चाहें वो आपने इसमें से कट कर ली और ये पीस बन गया सपोज 4 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो ये जो पीस बना ये इस तरीके का 4 सेंटीमीटर का, तो एक पॉइंट ये हुआ यहाँ पर और एक पॉइंट ये हुआ यहाँ पर। तो एक पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं और दूसरे पॉइंट को हम एंड पॉइंट बोल सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा, ठीक। उसकी जो लेंथ होगी वो कुछ डेफिनेट होगी, मतलब निश्चित होगी लेंथ, कि लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, कुछ फिक्स लेंथ होगी, डेफिनेट लेंथ होगी उसकी, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसी तरीके के लाइन सेगमेंट आपको ज्योमेट्री में जगह जगह बनाने पड़ेंगे। तो लाइन सेगमेंट ये हो गया, इसका नाम डाल सकते हैं ए बी। तो ये आपका लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। इसकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर, आप लेंथ लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो आपने 4 टर्म अभी आपने सीखी। पॉइंट, पॉइंट सिंपल एक डॉट, एक लोकेशन, पोजीशन, उसको हमने बोला पॉइंट। इसके बाद आपने सीखा लाइन। लाइन पॉइंट को आप दोनों डायरेक्शन में खींचिए, इधर भी इंफिनिटी तक ले जाइए, इधर भी इंफिनिटी तक ले जाइए। तो मींस ना इधर कोई एंड ना इधर कोई एंड, तो ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना कोई एंड पॉइंट, तो आपको बन गया लाइन। इसके बाद अगला टर्म आता है रे। रे तो पॉइंट को आपने एक किसी डायरेक्शन में खींचा, जैसे यहां पर कोई पॉइंट आपने इस डायरेक्शन में खींचा, तो ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन में आप इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं, तो एंड पॉइंट कुछ नहीं। तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन एंड पॉइंट नहीं होगा। इसके बाद अगला टर्म आया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या था? लाइन में से आपने कुछ डेफिनेट लेंथ कट कर ली, तो क्या हुआ, इधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट। एक पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, दूसरे पॉइंट को हम एंड पॉइंट कह सकते हैं। तो जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होते हैं, लेंथ निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म ज्योमेट्री के, सबसे ज्यादा यूज लाइन सेगमेंट का होना है। सब जगह आपको लाइन सेगमेंट ही बनाना है। क्लियर?